वैसे वकील, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने ओपनली कहा कि बातचीत करें, लेकिन पीटीआई को यही इतराज़ रहा है कि इतनी पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास बातचीत के लिए। आप कहते हैं मगर आपके पास खुद ना विल है ना शायद इस्तेकाक है कि आप बात कर सकें आगे। सो इसको कैसे एड्रेस करेंगे? कैन यू अश्योर कि हम संजीदा हैं? आप जब कहेंगे हम आपकी मुलाकात भी करवा सकते हैं बानी पीटीआई के साथ, हम आपको ऑफर भी दे सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, मुलाकात ही शर्त नहीं होनी चाहिए। और फरिया साहब, मुझे तो देखे ना, हमें हमारे पे इल्ज़ाम है कि शायद हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है या हम कुछ भी नहीं दे सकते, तो फिर देन बैठने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी एक प्री कंसीव माइंडसेट के साथ आया जा रहा है कि इनके पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, और सियासी और जमहूरी रवैयों की अगर बात कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ ही बैठना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर चॉइस। आई मीन ऑन द अदर हैंड, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पूरी जो है अपने ही नैरेटिव को, अपनी ही कही हुई बात को नेगेट किस तरह करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी जंग है कॉन्स्टिट्यूशन को, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती, और वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ और आइन में तो कहीं भी नहीं है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के नेगोशिएशंस करें या उनके साथ गुफ्तगू शनीद करें। तो ये अपनी ही बात को नेगेट कर देते हैं। तो बैठना तो उनको सियासतदानों के साथ ही पड़ेगा, वेदर दे कम विद अ प्री कंसीव माइंडसेट और नॉट, वेदर वी कैन ऑफर समथिंग और नॉट। आई थिंक ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है फैसल चौधरी साहब की। आई एम कमिंग ऑन टू दैट। आई थिंक ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। ये बिल्कुल TORs पे होना चाहिए, और मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूं कि मिसाक जमहूरियत 2.0 होना चाहिए। और आर्च राइवल पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के अगर दो लीडर्स, जो दो जमातों के लीडरशिप थी, वो बैठ के ये डिसाइड कर सकते हैं, और उसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अभी तक काम नहीं हो सका, लेकिन एक विल तो थी, एक अच्छी सोच तो थी, एक पॉजिटिव थिंकिंग थी उस पूरे प्रोसेस के पीछे। तो अभी भी हो सकता है कि सारी जमातें बैठें, क्योंकि सारी जमातों की जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और पार्लियामेंट से बाहर भी जो मौजूद हैं, वो मिसाक जमहूरियत 2.0 करें। बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज the political space that that each party is sort of trying to claim. ये फिर एक आई थिंक एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टीज के लिए खुद बनानी पड़ेगी, तमाम पार्टीज को। बाहर से आके आपको कोई नहीं देने वाला। ठीक है, तो आपको खुद ही जो है ये कार्व आउट करनी है, स्पेस और प्लेस भी बनानी है। ओके, इस पे मैं चौधरी साहब आपके पास आती हूँ। एक क्विक क्वेश्चन टू यू बैरिस्टर साहब के जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ी, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, लेकिन अभी तक वो कम नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ ऑफ ऑल पीपल खुद तनकीद कर रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर, बट स्पीकर साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। स्पीकर साहब खुद क्यों नहीं कह देते कि ठीक कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ? जी देखिए, बिल्कुल इस पे एक अभाम ज़रूर है कि किसके ऑर्डर से हुआ और किस तरह हुआ। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो तो नेशनल असम्बली से ही इनिशिएट हुआ तमाम तर तनख्वाहों का मामला। अगर वज़ीर आज़म ने डिसाइड करना है या वज़ीर आज़म, क्योंकि काबीना में तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि ऐसी कोई समरी थी तमाम तर मामले के ऊपर, लेकिन ये बिल्कुल मैं बात दुरुस्त है ख्वाजा साहब की। मैं ये समझता हूँ कि तनख्वाहें, जब आप देखें ना, आप पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हो, और ठीक है टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको कमेंसरेट उसमें रखना चाहिए, लेकिन इतनी तनख्वाहें वो अनजस्टिफाइबल है। तो आप ये कह रहे हैं कि ना कैबिनेट में डिस्कस हुआ, ना ये बात हुई, ये बस कहीं से खुद ही से आ गई है प्रपोजल? देखिए, इनिशिएशन की बात है कि इनिशिएट किधर हुआ, तो आई थिंक मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है ये नेशनल असम्बली से ही इनिशिएट हुआ है, और हमारी भी जो तनख्वाहें थी एज MNAs वो भी इधर से ही इनिशिएट हुआ। तो ये तो नहीं हो सकता कि MNAs की कहीं और से इनिशिएट हुई हो और यहाँ पे स्पीकर की कहीं और से इनिशिएट हुई हो, यहीं से इनिशिएट हुआ है। और ये तमाम तर मामला खैर अलबत्ता अब वज़ीर आज़म के पास चला गया है, और मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि वज़ीर आज़म इस पे कोई एक फर्म जो है नोटिस लें। और फर्म नोटिस क्या हो सकता है कि सबकी रिवर्स कर दो, MNAs की भी रिवर्स करो, सबकी रिवर्स करो? नहीं, देखें MNAs की तनख्वाहें तो इतने अरसे से बड़ी नहीं थी। मेरी शायद ज़रूरत ना हो MNA की तनख्वाह, लेकिन हमारे कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी ये ज़रूरत है और जिनको एक्चुअली ये ज़रूरत होती है। टू ऑब्वियसली रिजर्व सीट्स पे कई लोग हैं, माइनॉरिटी की सीट्स पे कई लोग हैं, या
MNA का इलेक्शन भी जो है वो कई लोग लड़के जो आए हैं जिनको पार्टीज की सपोर्ट होती है, मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम आवर पार्टी बट अदर पार्टीज एज वेल, उनकी पार्टियां उनको पैसे देती हैं। MQM की मिसाल अगर आप देखें तो MQM के तो कैंडिडेट को MQM खुद पैसे देती है, फॉर्म के पैसे जमा कराने के पैसे वो उनको देती हैं। जो मैंने बातें सुनी हैं कि वो नॉमिनेशन फॉर्म भी है, वो भी जो फीस जमा होती है वो जमात उनकी प्रोवाइड करती है। तो उन लोगों की और दीगर हमारे अरकान हैं और हमारी पार्टी से भी कई ऐसे लोग हैं। बट MQM में वो माहौल भी नहीं है ना, डिजाइनर कपड़े पहनने का, डिजाइनर जूते करने का, उनका माहौल भी फर्क है। कुछ पार्टीज के अंदर फिर माहौल ऐसा क्यों बनाया हुआ है कि आपको लगे कि ये बहुत जरूरी है कि हमने इस तरह का लाइफस्टाइल रखना है? Just on a lighter note. देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और बिल्कुल अगर अल्लाह ताला ने किसी को इस्तिताअत दी है तो वो ज़रूर बिल्कुल करें, आप इस्तेमाल जिस तरह वो करना चाहते हैं। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, तनख्वाहों में बेपनाह जो इजाफा है वो किसी भी किस्म तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, और बिलखसूस इस हवाले से तो नहीं है। आप वो ख्वाहिश साहब ने दुरुस्त कहा कि 2-4 लाख ज़्यादा हो जाती तो मेरे ख्याल से मुनासिब बात थी MNA की तनख्वाह से, क्योंकि मिनिस्टर्स की भी उतनी है जितनी MNAs की हैं, तो विल एग्जैक्टली द सेम, किसी को ओवर एंड अबव नहीं है, स्पेशली जब आपके ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस हों। ठीक। सो चौधरी साहब, TORs की बात हो रही थी मुज़ाकरात के लिए। पहले PTI ये कहती रही कि खान साहब की रिहाई इज अ मेजर इशू। अभी जो जिक्र हुआ, अभी जो बात हुई, उसमें लगता नहीं है कि वो TORs में डिस्कस होगा कि खान साहब को रिहा होना है या नहीं होना। देखिए, खान साहब की रिहाई खान साहब ने खुद प्रायोरिटी पे नहीं रखी। ये जो गाइडलाइन है ये उन्हीं की तरफ से है। देखिए, अगर हमारी जमहूरियत बहाल होती है, आइन बहाल होता है, तो हमें जरूरत नहीं है। खान साहब के खिलाफ केस कोई कानूनी तो है नहीं, सियासी केस है, ये तो यकलफ्ज़ खत्म होने वाले केस है। कोई ऐसा केस नहीं है जिसपे आप कहें कि सब्सटेंस है। बाकी तो ऑब्वियसली जो है वो बातें बनाने के लिए की जाती है ना। तो पोलिटिकली यहाँ पे लड़ाई है, जब वो खत्म होती है और पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी स्पेस रीगेन करने के लिए भी इकट्ठा होने की जरूरत है। PTI एक बहुत मजबूत सियासी जमात है जिसको बाकी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए, खासकर अपोजिशन की जमातों को। गवर्नमेंट के साथ अगर एक जॉइंट एफर्ट होगा, एक जॉइंट सिटिंग होगा, तो मेरी अपनी दानिश में उसका बहुत फायदा होगा। यानी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हमारी हैं, हमारा एक कॉमन ग्राउंड है। कुछ शिकायतें जो हैं नून लीग की भी वो हैं जो हमारी हैं, वो JUI की भी हैं, पीपल्स पार्टी की भी हैं, जमात इस्लामी की भी हैं, MQM की भी हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ये जो हाइब्रिड 2 मॉडल है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हाइब्रिड 2 मॉडल के शौकीन हैं, बिकॉज ख्वाजा साहब जो हैं, एक तो दुबई का कामा हर MNA के पास थोड़ी होता है, ख्वाजा साहब के पास तो है, तो वो तो उनको पैसे वहां से आते हैं। जो खुद ही बढ़ा के खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ख्वाजा साहब यहाँ पे है नहीं कि अपने ऊपर जो आपने बात की उसका जवाब दे। बट क्विकली कैन आई आस्क यू, आप फेवर में है इस इंक्रीज इन सैलरी के, चौधरी साहब? मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, और हमारी पार्लियामेंट की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें ये तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर देखें तो शायद कम कर देनी चाहिए, बहुत ज्यादा तो स्लैश होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो ना कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की है, ना कानून के मुताबिक काम किया है।